ध्यान लगाने मैं चला, ध्यान लगे ना मेरा। हे बुद्ध, आप ही कर दो पार मेरा ये बेड़ा। बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, मॉल में, घर में, जब भी कोई पुरुष किसी महिला को देखता है तो उसके दिल में एक आहट होती है, एक भेड़िए की आहट, जो इस महिला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है और सोचता है काश ये महिला मेरे बिस्तर में होती और मेरे लिए एक सिगरेट जलाती। अगर वो महिला उस व्यक्ति की रिश्तेदार या परिवार से होती है तो वह व्यक्ति उस भेड़िए की आहट को वही खत्म कर देता है, उस आहट को अपने दिमाग से निकाल के फेंक देता है। किंतु अन्य महिलाओं के लिए वह ऐसा नहीं कर पाता। उस खतरनाक भेड़िए की आहट उसके दिमाग पर हावी हो जाती है और उसका दिमाग उस वैशी दरिंदे भेड़िए का शिकार हो जाता है। आपने अपने आसपास ऐसे कई घटनाएं देखी होंगी जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सेक्सुअल हरेसमेंट की वारदातें शामिल हैं। इन सारी घटनाओं को वही भेड़िया आहट देता है जो मनुष्य के दिमाग में पनपता है। इसके अलावा आपने आसपास समाज में देखा होगा कि डॉक्टर नर्स के साथ संबंध बनाते हैं, टीचर स्टूडेंट के साथ संबंध बनाते हैं, पायलट एयर होस्टेस के साथ संबंध बनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब उसी भेड़िए के कारण होता है। ऐसा नहीं है ये वैश्य भेड़िया सिर्फ मर्दों में जन्म लेता है, मर्दों के मस्तिष्क में जन्म लेता है, औरतों के मन में भी यह भेड़िया समान रूप से आहट करता है। कभी कभी यह भेड़िया आदमी के दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि आदमी हर वक्त काम वासना में डूबा रहता है। सोचने वाली बात यह है कि ज़्यादा काम वासना में डूबने का क्या परिणाम होगा। कभी कभी यह परिणाम इतना भयंकर होता है कि आदमी बाप बनने की शक्ति भी खत्म कर देता है। आज जो मैं आपको गौतम बुद्ध की कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें हम जानेंगे कि काम वासना क्या होती है, ये इंसान के दिमाग में कैसे पनपती है और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं और आप इस कहानी में खो जाएं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में काम वासना के विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही लड़कियों के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? लड़के ने कहा, हे बुद्ध, मुझे ये नहीं पता है कि काम वासना का क्या मतलब है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी कुछ हमारे अंदर है वह बुरा नहीं है, हमारे जीवन में उसकी ज़रूरत है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती है, फिर हम उस चीज़ की पूर्ति के लिए उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसमें धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। अगर ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। लड़के ने कहा, हे बुद्ध, यह तो मैं समझ गया कि काम वासना क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर कहाँ से आती है, ये कैसे उत्पन्न होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है और इसका होना ज़रूरी भी है क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, अगर काम वासना हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद है तो लोग इस काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि काम वासना को लोगों ने गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश शुरू कर दी है। काम वासना का होना गलत नहीं है
बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपना लक्ष्य बना लेना बहुत गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर होती है, क्योंकि जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी कि वे अपनी काम वासना को क्षणिक सुख का आधार बना सके। जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज को अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना के रखा हुआ है। और इंसानी काम वासना का ये बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। हे बुद्ध, मगर ये काम वासना हावी क्यों होती है? इसके बेलगाम होने का क्या कारण है? बुद्ध कहते हैं, वत्स, काम वासना के होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कि जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब क्या तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूं तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते हैं। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग केवल एक बार में एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार नहीं आ सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि ये गलत विचार हमारे मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार उन्हें आसानी से हमारे मन से खत्म कर देंगे। लेकिन असल समस्या तो यही है, अधिकतर लोगों के पास मजबूत लक्ष्य है ही नहीं। बुद्ध ने कहा कि काम वासना का दूसरा बेलगाम होने का कारण है समाज के द्वारा इसे लगातार दबाए रखने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा ही शक की नज़र से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि के समान एक अंग हैं जो अपना काम करते हैं, जिन्हें प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने ही इन प्रजनन अंगों को ज़्यादा ही रहस्यमयी बना दिया है। जब कोई चीज़ रहस्यमयी बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने का, उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है तो वह विचार और ज़्यादा मजबूती के साथ उभर के आता है, और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज़ का आया? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आया। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर उभरते हैं। इसलिए हमें कभी भी इन विचारों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता हावी होने का
तीसरा मुख्य कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन भी उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में हजारों विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। किसी को एक बार देखकर हम अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा करते हैं, फिर हमारा मन अपने आप ही एक श्रृंखला बना देता है जिनके बारे में सोच सोचकर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ हमें अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा मुख्य कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति में रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, यह बात तो मैंने खुद महसूस की है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए हमें बुरे विचार वाले और अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो मैं समझ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन कामुकता को हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि काम वासना को रोकना असंभव है। इस ऊर्जा को सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं, पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग तो शारीरिक आकर्षण को ही अपना प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा को बर्बाद करता है, रूपांतरित नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान में उतरने के बाद आप वो सब सोचने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और आपको ये सब हरकतें छोटी और बचकानी लगने। लड़के ने कहा, हे बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम खुद के साथ अकेले समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो इसको जानने लगता है। जब तुम खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।